शहबाज शरीफ के जो इक़्तिदार का सितारा है वो क्या कहता है? शहबाज शरीफ इक़्तिदार का सितारा ये कहता है कि प्रॉब्लम्स हैं, उतार चढ़ाव है। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी मरीख उनके खिलाफ आ गए और वो अपना इमरान साहब के भी खिलाफ आ गए, अगले 5 हफ्तों के लिए खिलाफ आ गए। तो प्रॉब्लम तो आ रहे हैं, वो तो शुरू हो गए। वो 25 को ही आया है और आपने देखा कि 25 को मरीख किस तरह आया है। आपने अच्छी तरह देखा होगा, सड़कों पर मरीख आया हुआ था, घूम फिर रहा था। अब वो अगले जो 29-30 को ज़्यादा ख़तरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान के हालात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद का धरना जो है वो उसको जलसे में तब्दील किया और 6 दिन दिए गवर्नमेंट को कि आप इसमें फ़ैसला कर लें, वगरना मैं फिर ताकत से आऊँगा। अब मेरा सवाल आपसे ये, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये फिर धोखा होगा और जिन लोगों ने वादा किया है वो फिर अपने वादे से मुकरेंगे। तो प्रोफेसर साहब, क्या ये कोई धोखा हुआ है या इलेक्शन आप देख रहे हैं अभी ये जो मूव है, सितारे क्या बताते हैं? सितारे तो ये कह रहे हैं कि हम 29-30 मई को फिर वही माज़ाराई और फिर वही एक दूसरे का आमना सामना हो रहा है और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने जज्बात को कंट्रोल करते नज़र नहीं आती। तो ये सूरत हाल जो है, प्लानट ये कह रहे हैं 29-30 को फिर वही बन सकती है जो पहले, जिसे हम पहले 2-4 हैं। इसका मतलब है कि ये तो फिर एक और धोखा हुआ। जो आप इसको आप जिस तरह भी एक्सप्रेस करें, लेकिन ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि इमरान साहब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अपने जारहाना रवैये को, और यही दूसरी तरफ है। तो इसका मतलब तो यही नज़र आता है कि सूरत हाल फिर वही पैदा हो रही है। और ये जो 1 जून को या 29-30 के प्लानट हैं वो यही कह रहे हैं, वाज़ह। अच्छा, उसके बाद जारहाना मूड आ गया, एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। खान साहब दोबारा हो सकता है एहतजाज का ऐलान कर दें। पल्ला किसका फिर भारी नजर आता है आपको? प्लेनेट अच्छे किसके लगे हुए हैं? ये सिलसिला जो है ये दोनों के, आप शायद मुझे हैरत से देखें, आप यूं हो रहा है कि एक प्लेनेट जो है वो दोनों के खिलाफ है। शहबाज शरीफ के साहब के भी खिलाफ है, इमरान साहब के भी खिलाफ है, और दोनों 1 जुलाई तक ये एक दूसरे से टकराव नज़र आता है। अच्छा, और इस तरह की मुखालफत रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। और 1 जुलाई को फिर एक ऐसा प्लानट आया, ऐसा कोई 2 प्लानट बड़े इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कोई धमाका नज़र आता है, लेकिन ये 1 जुलाई के इर्द गिर्द होगा। अभी ये सूरत हाल इसी तरह चलती जाएगी। अच्छा, और ये तो सिचुएशन इसी तरह रहेगी। दोनों के प्लानट दोनों के खिलाफ है। ये झगड़ा नजर आता है, टेंशन नजर आती है, खिंचाव तनाव चलता रहेगा अगले 45 दिन। अवाम का क्या बनेगा? कुछ रिलीफ मिलेगा अवाम को? वो नजर ही आ रहा है जो अवाम की पोजीशन है कि अवाम के साथ क्या होने वाला है। 30 रुपए बढ़ गया पेट्रोल, और भी बढ़ेगा सर जी। महंगाई का कोई सितारा कोई है? कोई अच्छा हाँ कोई वो सब कुछ नजर आ रहा है। नहीं, कोई ऐसा सितारा है जो आए तो चीजों की कीमत कम हो जाए? सर जी, अभी महंगाई में आपसे क्या अर्ज करूं, आप मुझे इजाजत दें एक बात करने की। वो यूं है कि अभी सितारा महंगाई वाला 23 मार्च 2023 को शुरू हो रहा है। 23 मार्च 2023 जो कि महंगाई लाएगा। अभी तो महंगाई आई नहीं है। मैं तो इस सिलसिले में कभी बात ही नहीं करता, चुप रहता हूँ। क्यों चुप रहते हैं, बताएं ना। आपने सवाल कर दिया ऐसा। अच्छा। कि ये महंगाई ऐसे रहेगी, महंगाई तो अभी आई नहीं है। ये तो 23 मार्च 2023 के बाद आप देखेंगे क्या होने वाला है। मतलब पार्टी अभी शुरू नहीं हुई, पार्टी तो अभी शुरू नहीं हुई। बहुत बिगड़ने वाली है। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे। अच्छा, जो हमारे सियासतदान हैं, क्योंकि अब इलेक्शन, जुलूस, जलसे, उनकी जो जिंदगियां हैं, खान साहब की जिंदगी, सितारे ठीक है माशाल्लाह, कोई बीमारी, कोई इस तरह की कोई खतरा तो लाहक नहीं है। मैं ये चाहूँगा आप ये सवाल अगर आप मेरे लिए दोहराएं। मैं ये कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है, ख़तरा है ज़िंदगी को,
अभी आप क्या देखते हैं? अभी भी थ्रेट है, बल्कि अब तो ज़्यादा है। और इमरान साहब को बड़ी एहतियात करनी चाहिए, जो कि वो एहतियात नहीं करेंगे। क्यों? मैंने प्लेनेट की बात करनी है सर। मैंने आपको या किसी को खुश तो नहीं करना। मुझे वाज़ा नज़र आ रहा है कि अब भी ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वो अपने आप को बचाएं। अच्छा, तो ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। उनके कोई घरेलू खानगी मामलात में कोई बेहतरी आ रही है इस हफ्ते। अच्छा, इस हफ्ते से कोई मजीद वाज़े हो जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। और मरियम नवाज के सितारे? मरियम नवाज जो हैं वो अगले हफ्ते में पहले से ज़्यादा जारहाना रवैया अख्तियार करने वाली हैं। अगले हफ्ते? जी। और आप अगले 29-30 को देखेंगे कि वो पहले से ज़्यादा जारहाना रवैया, और ऐसा रवैया जिससे मामलात बजाय सुलझने के ख़राब होंगे, ज़्यादा उलझ जाएंगे, मज़ीद उलझ जाएंगे। उनके रवैये में, मोहतरमा के रवैये में बहुत सख्ती आने वाली है। शहबाज शरीफ के जो इक़्तिदार का सितारा है वो क्या कहता है? शहबाज शरीफ इक़्तिदार का सितारा ये कहता है कि प्रॉब्लम्स हैं, उतार चढ़ाव है। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी मरीख उनके ख़िलाफ़ आ गए और वो अपना इमरान साहब के भी ख़िलाफ़ आ गए, अगले 5 हफ्तों के लिए ख़िलाफ़ आ गए। तो प्रॉब्लम तो आ रहे हैं, वो तो शुरू हो गया। वो 25 को ही आया है और आपने देखा कि 25 को मरीख किस तरह आया है। आपने अच्छी तरह देखा होगा, सड़कों पर मरीख आया हुआ था, घूम फिर रहा था। अब वो अगले जो 29-30 को ज़्यादा ख़तरा है। जनरल बाजवा के सितारे क्या कहते हैं? जनरल बाजवा के सितारे ये कहते हैं कि वो अपना मई में उनको बहुत टेंशन आने थी। आपने देखा उनको टेंशन आई। अब ये है कि जो वो एक सितारा ऐसा है, उनको सही मायने में जो टेंशन आएगी वो आज से 45 दिन के बाद शुरू होगी, जब मरीख उनके ख़िलाफ़ आ जाएगा। अच्छा, अभी मरीख उनके छठे खाने में आया है। छठे खाने आने से मैं ये कहूँगा कि उनकी मुलाजमत में, उनकी जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें बेहतरी आ रही है। अच्छा, उसमें कोई खुशकिस्मती होने वाली है, अभी ऐसा लग रहा है। और उनकी जॉब में कोई खुशकिस्मती का आंसर दाखिल होने वाला है आने वाले हफ्तों में। यानी अब वो सितारा आया हुआ है। उनकी जो इम्तिहान है या एज ए चीफ, वो यकम आज से 5 हफ्ते के बाद शुरू होगा। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, अब सवाल को मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि जो इमरान साहब के जो प्लैनेट्स हैं वो जुलाई में जाके कुछ 45 दिनों के बाद कुछ एक कहानी होगी ऐसी कि जो कोई सख्त चैलेंज आएगा। तो ये 45 दिन के बाद चैलेंज आएगा, तो ये कब तक रहेगा ये चैलेंज? सर, ये चैलेंज काम ना कर जाए अपना। अच्छा सर, सितारे आगे सख्त है ना 14 अगस्त तक। जुलाई से 14 अगस्त तक वो ऐसे ही हैं, अच्छे ऐसे प्लान लग रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई खटपट, कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई टकराव। ख़ास तौर पर जो अगस्त के पहले 14 दिन है वो ठीक नहीं है। और जनरल बाजवा के लिए खुशकिस्मती है। हाँ, जनरल बाजवा खबर आ रही है, अगस्त में बहुत ज़्यादा टेंशन होगी जॉब के हवाले से। आप कह रहे हैं इन दिनों नॉट इन अगस्त। अगस्त में चैलेंज, अगस्त में बहुत टेंशन आ रही है। अच्छा, और खास कोई सियासी सूरत हाल के हवाले से कोई आप कहना चाहें कुछ? सियासी सूरत हाल से जो इन ए वे हम दोनों ने बहुत कुछ कह दिया है कि मरीख आ गया है, बम्बू काट आ गया। जो हमें तारीख पैदाइश दी गई है उसके मुताबिक दोनों के खिलाफ है मरीख। जब मरीख खिलाफ हो तो झगड़े, उलझन, कशमकश, खैचतानी जैसे कि शुरू हो गया है। मरीख 25 को आया है। मरीख ने आते ही अपना आप जो है उसने जतलाया है कि मैं आ गया हूँ, और जो सूरत हाल उसमें पैदा हुई है वो आप सामने ही है। अच्छा, तो ये अभी 45 दिन रहेगा। अच्छा, एक जो सब पे भारी है, आसिफ जरदारी है, उनका प्लानर क्या कहता है? सर, उनका प्लानर ये कहते हैं कि उनके लिए भी बाद में प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं।
अभी वो जैसे मुस्कुराते हंसते खेलते हाँ जी, वो फूलों ठीक की है। तरह हल्के हुए फिर रहे हैं, वो सब चल रहा है। उनके लिए प्रॉब्लम आएगा अपना जून के आखिर में, जुलाई से शुरू होगा, फिर अगस्त होगा, फिर ऐसे मसाइल आएंगे उनके लिए, या वो भी मैदान जंग में आ जाएंगे। अभी तो बाहर खड़े होकर हंस खेल रहे हैं। अच्छा, और पंजाब में हमजा शहबाज जी, चलेगी गवर्नमेंट हमजा शहबाज की, या हमजा शाह उनके ये सितारे कहते हैं, हमजा के जो तारीख पैदाइश मुझे दी गई है, वो किसी की मदद हासिल कर रहे हैं, किसी को गाइड बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, उस गाइड की वजह से जो कुछ वो हो रहा है या बना रहे हैं, या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी या ताकतवर बंदे को गाइड बनाया उन्होंने? वेल, किसी ताकतवर बंदे को गाइड बनाया? किसी को बनाया हुआ है जिस जो उनकी मदद करना है, जो तारीख पैदाइश मुझे दी गई उसके मुताबिक। तो इक़्तिदार उनका भी कायम है? इक़्तिदार कायम नहीं है, नहीं है। उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है, तब्दीली आ गई। तब्दीलियों का भी वक्त है, सख्तियों का भी वक्त है, महंगाई भी है। हाँ जी, लेकिन जनरल बाजवा के लिए आप कह रहे हैं खुशकिस्मती है। वो अभी फ़िलहाल तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकले हैं, लेकिन उनके लिए जो वक्त आ रहा है, जो उनकी लीडरशिप या उनकी जो जॉब है, उसके हवाले से मैं कहूँगा कि वो 5 हफ्तों के बाद शुरू होगा। अच्छा, फिर उनको हालात से निपटना पड़ेगा, या जैसे भी सूरत हाल भी सामने आएगी, और वो सूरत हाल टेंस होगी। अच्छा जी, अब आ तो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना ठीक नहीं है, अच्छा, उसी में ये सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये जो हफ्ता कैसा गुजरेगा 30 मई से 5 जून तक, और आगाज कर लेते हैं आपके फेवरेट प्लैनेट एरीज से, क्योंकि आप हमेशा इसी से आगाज करते हैं। एरीज, हमली हजरत। मैं नहीं आगाज करता, ये प्लैनेट है ही जो बुरूज है, उनको तरतीब जो दिया गया बुरूज को, उस तरतीब में पहले आते ही हमल है। हजूर, हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, तो हमें भी तस्लीम करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं आता हूँ हमली अफराद कर, हमली अफराद आपको मुबारक, आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आ रही है। आपके अपने घर में मरीख और मुश्तरी दाखिल हो रहे हैं, और मुश्तरी और मरीख का किरण है। इससे आपके माली मामलात, पेशा वराना मामलात, ज़ाती मामलात, बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, कारोबार आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ मैं यह करूँगा, अगर कोई मुआहदा करना है तो उसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ ले पहले, फिर उस पर दस्तखत करें, और आपको माशाल्लाह बहुत तवानाई हासिल रहेगी इन प्लैनेट की वजह से। आप लॉटरी का अगर टिकट खरीदना चाहें वो भी खरीद लें, इसका मतलब इतनी खुशकिस्मती है। वो आपको बहुत ज़्यादा दौलत आने की वो है, उम्मीद की जा सकती है मरीख मुश्तरी के किरण से। और दूसरा ये है कि रोमानवी तौर पर भी आपके लिए अच्छा वक्त है। तो यूँ समझिए कि आपके लिए तो ये ऐसे दिन हैं कि आप सही मूड में होंगे, हर चीज़ आपकी मुआफ़क़त में नज़र आती है, और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ टॉरस, सॉरी हज़रत। टॉरस, जैसे हम उर्दू में सौर कहते हैं। 28 मई से आपके हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, ख़ास तौर पर माली हालात। आपके 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण हो रहा है। तो जब 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण होगा, तो आपकी जो वजदानी सलाहियतें हैं, नफ्सियाती सलाहियतें हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा वक्त है। आप इन वजदानी सलाहियतों को हासिल कर सकते हैं। आप किसी गुरु को पकड़ें, किसी उस्ताद की मदद लें जो इन मामलात में सफ़र तय कर चुका है पहले, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मरीख मुश्तरी आपको बहुत कुछ देने आ गए हैं, आपके वजदानी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा, और इस तरह आप अपने मामलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, और आपकी रोमानवी ज़िंदगी को 4 चांद लग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? चार तरफ शुरू हो जाएगी रोमानवी जिंदगी? एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से रोमानवी ज़िंदगी है आपकी। यानी इधर भी देखेंगे we wish you रोमांस, best of it. इधर भी देखें रोमांस, इधर भी देखें रोमांस, हर तरफ रोमांस ही रोमांस। हाँ जी,
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा, ये तो फिर समझ में आती है बात। तो आप कह रहे हैं कि रोमांस जो है आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बट मुहावरतन तो यूँ मैं कह गया हूँ, मुराद ये है कि मामलात, रोमानी मामलात बहुत ज़्यादा आपके हक में हैं। अखराजात पर काबू पाएँ हजरत, और आपके आमदनी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अखराजात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आमदनी कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी या थोड़ी बस गुजारा? आपको कोई इन दिनों ख्वाब आने वाला है। अच्छा। और वो ख्वाब जो है कुदरत की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। उस ख्वाब की ताबीर किसी मौजूद शख्स से पता करें, और अगर आप खुद ताबीर कर सकते हैं तो उसको समझें कि कुदरत आपसे क्या कह रही है, और फिर उसके मुताबिक चलें। ये ख्वाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो इस हफ्ते, यानी ख्वाब को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। खा किसी ताबीर करने वाले के पास तशरीफ़ ले जाएं या खुद ही समझें। अच्छा प्रसाद, जो एक सेकंड ज़रा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है ख्वाबों की। ये ख्वाब जो हैं ये लाइफ में इनकी कुछ ताल्लुक होता है ज़िंदगी से? हम तो यही सोचते हैं, हम तो यही सुनते हैं कि बस जो आप सोचते रहें उसके मुतालिक आ जाएगा, या रात को अगर खाना ज़्यादा खा के सोए हैं तो उससे भी ख्वाब आते हैं। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि यू बिलीव इन दिस थिंग, कि ये कोई एक गैब का एक तरीका है नेचर का जो आपको कुछ ख्वाब ऐसे हैं अपना सेमी साहब जो मैदे के खुमार से आते हैं। वो डरावने ख्वाब हैं, फिक्र डालते हैं, उलझन डालते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो इंसान खुद समझ जाता है कि ये जो कुछ इशारा हुआ है मुझे, किस चीज़ के कुदरत मुझे कुछ बता रही है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं सॉरी रात से कह रहा हूँ कि अगर इस हफ्ते अगर कोई ख्वाब आए और आप ये महसूस करें कि यह मखसूस किस्म का इशारा है, तो आप उसकी ताबीर ढूंढिए, पता करें उसमें कुदरत आपको ख़ास पैगाम दे रही है। इस पैगाम को हासिल करें और आपके मसाइल इंशाअल्लाह इस पैगाम के रूप से हल होते नज़र आते हैं। अब मैं आज आगे जेमिनाई की तरफ आ रहा हूँ। जोजा, आप किसी तंजीम को ज्वाइन करेंगे, किसी तंजीम में जाने वाले हैं कि जाकर उसमें शिरकत करने वाले हैं किसी नई तंजीम में, और उसमें जाकर आपकी कामयाबी के बड़े आसार नज़र आते हैं। न सिर्फ आप ख़ुद कामयाब हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस तंजीम को ज्वाइन करें। 30 मई को नया चांद होगा, उससे 2 हफ्ते के लिए आप मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कई मंसूबों की बुनियाद भी रखेंगे अपने जहन में। ये जो वक्त आपके आ रहा है इसमें नई मुलाजमत भी आपको मिलती नज़र आती है, आपको बेहतर ख्यालात आ रहे हैं, आप उन ख्यालात पर अमल करें और अपने सूरत हाल को बेहतर बनाएं। और ये जो बड़ा किरण लग रहा है मरीख और मुश्तरी का, जिसका मैं हर बुरे में जिक्र करता चला आ रहा हूँ, आपके भी जिस तरह मरीख लगेगा मरीख मुश्तरी का किरण, आप अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दें। ये किरण जो आ रहा है ये आपको इस काबिल का, आप अपने जो अजीम ख्वाब हैं आपके, उनको आप अमली शक्ल देने के काबिल हो जाएंगे। दिस इज़ और नेचर वर्क्स। फितरत मदद करती है। आगे हम चलते हैं। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर इनकी जेमिनाई की ज़रा कुछ हेल्थ का भी बता दें। हेल्थ ठीक रहेगी? हेल्थ ठीक है, नॉट सो बैड। और कोई ट्रैवल भी नज़र आता है, लेकिन ट्रैवल ऐसा नहीं नज़र आता जो कि बिल्कुल सर पर छाए हुआ, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ट्रैवल की। अच्छा जी। और इसके अलावा आपने कहा कि जॉब और जो उनकी रोमानवी जिंदगी है, हाँ, ये देखे ना, आपने रोमांस का बताया ही वो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात जो है ना उसको मिस किया प्रोफेसर। तो जोधी हजरात, आपकी रोमानवी जिंदगी में गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं इस हफ्ते। तो आप ज़रा जहन को, आपका जहन बहुत तेज़ है, रोमानवी ज़िंदगी पीछे रह जाती है, जहन आपका कहीं आगे निकल जाता है। तो आप जहन को, रोमानवी ज़िंदगी को साथ साथ रखें ताकि आप गलतफहमियों से बच सकें। जहन पीछे रह जाता है क्या मतलब? वेल सर, जहन पीछे रह जाता है का क्या मतलब? हाँ, ये कई दफ़ा जहन पीछे रह जाता है, रोमांस आगे निकल जाता है। कई दफ़ा रोमांस पीछे रह जाता है, जहन, चुनाचे वो मुताबिकत नहीं हो पाती, गलतफहमियाँ।
ये तो उलझने। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये वेल दिस इज व्हाट, ये क्यों इनका जहन बहुत तेज है जैमनाई हजरात का। तो ये एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है या क्या कह रही है। कभी तो यही होता है, कभी जहन इतना तेज होता है, वही जो मैंने सूरत हाल पैदा की है आपके सामने कि इतना जहन तेज है कि जहन तो निकल गया, रोमांस पीछे बैठे हुए और बुला रहे हैं रोमांस के कुछ मेरे बारे हाँ जी, में। वापस आ जाओ। या सोचे मेरे उस पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील से ये बताया जेमिनी का और वो रोमांस का और उनकी तारा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो फिर हम शुरू करेंगे कि कैंसर अफराद का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।